अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़ा मज़े का नहीं है रैंडम सा व्लॉग लेके आई हूँ। क्योंकि पहले मैंने व्लॉग शूट करने की कोशिश की थी दावत का, जो कि बीच में ही रह गया। मतलब मैंने आधी तैयारी का व्लॉग शूट किया और जब पकाने लगी तब का व्लॉग शूट ही नहीं कर सकी, बिकॉज इतनी जल्दी 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 में सारी दावत हुई, सब कुछ हुआ कि बस फिर मैंने उसको इनकम्प्लीट छोड़ दिया। अब जो है ना, मैं शूट कर रही थी कि मैं चलो यार समर के वार्डरोब्स जो है सेट करूँगी और विंटर वार्डरोब क्लियर करूँगी, तो उसको भी मैं व्लॉग करती हूँ। वो भी अभी मैंने शुरू किया व्लॉग करना, फिर वो काम बीच में रह गया। और आप लोगों को मैं अपने रूम की हालत दिखाती हूँ। सब कुछ बीच में पड़ा हुआ है। मैंने खाना मंगवा लिया। मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा आपको सारी चीज़ें छोटे छोटे क्लिप्स में दिखाती हूँ और आप बाकी सारे मेरे रूम की हालत देखिए और खाने का भी रिव्यू आप लोगों को देती हूँ। खाना अच्छा है, मैंने इनसे पहले भी ऑर्डर किया हुआ है, तो मैं आपको सारा जो है ना दिखाती हूँ। आप पहले मेरे रूम की हालत देखिए और फिर खाना देखिएगा, ठीक है। चले जी, जाके रूम की हालत देखिए। तो दावत की तैयारी सबसे पहले शुरू होती है बच्चों को तैयार करने से। मैंने सबसे पहले तलाल को नहा लिया, तैमूर को नहला दिया और नहला के और जो है ना, जब बच्चे साफ़ सुथरे होके मतलब रेडी हो ना एक दिन पहले, तो फिर आप लोग ना एक दिन पहले मैंने बच्चों को नहलाते ना, जब भी आप भी दावत के लिए, तो फिर बहुत आसानी हो जाती है। तो मैंने दोनों को नहला दिया था और नहला के तो है वॉशरूम साफ़ कर लिया था, क्योंकि ज़ाहिर है वॉशरूम यूज़ होना होता है तो आपका वॉशरूम अच्छा और प्लेजेंट फ़ील होना चाहिए। तो मैंने सारा वॉशरूम अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया और उसके बाद जो है कमरे की डस्टिंग करती थी, क्योंकि सफाई, बच्चे साफ़ सुथरे हों और घर साफ़ सुथरा हो तो ये अच्छा लगता है। कोई आपके घर मेहमान आए तो मतलब ज़ाहिर है फ़र्स्ट इम्प्रेशन होता है। मेरी जो बहन है उसकी दावत थी आफ्टर शादी, तो लाइक मतलब उसके ससुराल वालों को भी फ़र्स्ट एक्सप्रेशन होना था। अब फिर खाने की तैयारी की जाए तो मैंने सबसे पहले जो है ना लहसुन बनाया, और लहसुन और प्याज जो है ना मनों के लिहाज से तैयार कर लिया था कि मैं जो है ना अच्छे से आराम से कुकिंग कर सकूं। ये मैं जो व्लॉग शूट कर रही थी ना, ये मैं दावत से एक रात पहले कर रही थी। तो मैंने लहसुन और प्याज एक रात पहले ही जो है ना वो सारा छील के रख दिया था और सारा तैयार कर दिया था, ताकि नेक्स्ट डे पे जो है ना मैं अच्छे से खाना शाना बना सकूं और मुश्किल ना हो। क्योंकि जब आपका ये चीज़ें बनी हो ना, फिर आपको कटिंग की टेंशन नहीं होती। और मेरा इरादा तो बल्कि ये था दूसरी वेजिटेबल्स भी मैं काट दूँ, लाइक जैसे गाजर हो गई ये वो, लेकिन उसका मुझे टाइम ही नहीं लग सका। तो फिर मैंने अपने हाउसमेट की जो है ना हेल्प ले ली थी, तो ये दोनों चीज़ें मैंने काट के रख दी थी। अब उसके बाद जो है ना बर्तनों की बारी आती है। आप लोग बर्तन पहले निकालो ना तो बहुत आसानी ये भी हो जाती है, क्योंकि अक्सर देख रहा होता है कि इसमें हमने सर्व करना है, अगर मतलब वो बर्तन साफ़ भी हैं कि नहीं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जो डिनर सेट ऐसे होते हैं ना, वो तो पड़े रह जाते हैं, क्योंकि रेगुलर यूज़ तो होते नहीं हैं। तो इस वजह से वो पड़े रह जाते हैं और अक्सर काफ़ी काफ़ी देर हम लोग उनको वॉश नहीं करते। और छोटे बच्चों की माएँ तो रिलेट कर सकती हैं कि उनके काम ही नहीं ख़त्म होते कि ये डिटेल सफाइयाँ और ये वो काम निकल सके। जो मतलब बिल्कुल छोटे बच्चे हैं ना, जैसे तो मतलब न्यू बॉर्न्स हो गए और उसके बाद टॉडलर्स हो गए, उनके साथ तो बिल्कुल काम ही नहीं मैनेज होता है। जब बच्चे स्कूल जाना शुरू हो जाए ना, फिर भी आप काफ़ी काम मैनेज कर लेते हो, लेकिन इतने छोटे बच्चों के साथ ना ये डिटेल सफाइयाँ वगैरह नहीं होती। तो आखिर मैंने बस ना यही चीज़ें निकाल के, तो फिर एक रात पहले ही ना, ये दावत से एक रात पहले का व्लॉग है। लाइक ये मैं रात को 3-4 बजे जो है ना बर्तन निकाल रही थी और निकाल के मैंने ये सारे काम रात को करके रख लिए थे, ताकि नेक्स्ट डे पे मुझे कोई मुश्किल ना हो। क्योंकि दिन टाइम बच्चे कोई काम ही नहीं करने देते, बार बार कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। तो मैं ये सारे काम कर रही हूँ और काम करने के बाद बर्तन भी मैंने वॉश कर लिए। और इससे मुझे इतनी आसानी हुई थी ना कि मतलब आराम से सारा कुछ फटाफट से मैनेज हो गया था। फिर मैंने नेक्स्ट डे बस कुकिंग की और दावत मेरी डन हो गई थी और ख़ुद तैयार हुई और बच्चों को कपड़े चेंज करवाए थे। लेकिन मैंने जो है ना कुकिंग का व्लॉग नहीं शूट कर सकी, क्योंकि टाइम ही नहीं लगा बिल्कुल भी। बस जल्दी जल्दी सारा कुछ करते रहे कि सब कुछ टाइम पे हो जाए। ये ले जी बर्तन साफ़ सुथरे हो गए। अब जो है नेक्स्ट मैंने अपनी अलमारियाँ जो मैंने आपको बताया, जैसे विंटर डीक्लटरिंग करनी है और समर जो है कपड़े जो हैं उनको सेट करना है। और एक दफ़ा पता है जब समर्स के कपड़े रखते हैं, यानी सीज़न शुरू होता है, चेंज होता है, तो सारी अलमारियाँ एक दफ़ा साफ़ होती हैं। तो मेरी भी अलमारियों में बहुत ही बखेड़ा पड़ा हुआ है जो कि साफ़ होने वाला है। तो मैंने फिर सोचा कि अलमारियाँ तो बहुत हैं, तो मैं
हाफ हाफ व्लॉग बना लेती हूँ, आधा व्लॉग कुछ अलमारियाँ साफ़ करने में कर लेती हूँ और फिर नेक्स्ट डे करूँगी। एक तो ये है, मेरा व्लॉग भी शूट हो जाएगा और दूसरी चीज़ ये है, मेरी अलमारियाँ भी साफ़ हो जाएंगी। अब मैंने जैसे जो है ना ये एक अलमारी साफ़ की है और उसके बाद फिर मैं खाने की रिव्यू पे आ गई और आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आधा काम करके ना तो मैंने फिर मुझे खाने का शौक आ गया। मैंने किंग्स कैफ़े से फूड ऑर्डर किया था और लेकिन मुझे लग रहा था कि बहुत मज़े का होगा, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं था। मतलब आई थिंक 700 की मुझे ये चीज़ स्ट्रिप्स मिली थी, लेकिन इसमें चीज़ का तो कहीं भी नामो निशान नहीं था। मतलब कोई टेस्ट ही नहीं था यार, नमक मिर्च जैसा होता है ना, मुझे इतना पसंद नहीं आया। मतलब हो सकता है अच्छा हो, लेकिन शायद आज इनका खाना अच्छा नहीं था, तो मुझे इतना मज़ा नहीं था आया इनके खाने का। इससे अच्छा चीज़ का खाना है, गुजरांवाला में जो रहते हैं बाबरा टाउन गली साइड पे, वो चीज़ का खाना लास्ट में ट्राई करें। फिर मैंने सोचा यार कि चलो कुछ तो काम करना शुरू करूँ। यहाँ मेरे पास जो धुले हुए कपड़े थे उनको मैं सेट कर रही थी इस्त्री करने के लिए, ताकि मैं इस्त्री उनको कर सकूँ। ज़ाहिर है काम तो करना पड़ता है। मैं एक बात सोचती हूँ कि जब हमारी अम्मियाँ थी वो हमारी ज़िम्मेदारी लेती थी, अब हम माएँ बन गई हैं, अब हमारी ज़िम्मेदारियाँ हो गई हैं और उनको उन ज़िम्मेदारियों को पूरा करना ही करना है। और मेरे हस्बैंड वाली बात कि एक दफ़ा आप लोगों को अपने आप को प्रूव करने के लिए ना एक टाइम ऐसा होता है कि आप लोगों को मेहनत करनी पड़ती है और टाइम लगाना पड़ता है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, फिर ही आप लोग कुछ बनते हो। लेकिन ये जो नया है ना, ये कोई काम नहीं करने देते। इनके साथ कोई काम कर लो मुश्किल ही है। बीच में दलाल ने रोना शुरू कर दिया। फिर मैंने जो कपड़े इस्त्री किए थे वो मैं रूम में ले आई थी और उनको सेट किया और इसको सुलाया, लेकिन ये सोया नहीं। अब बहरहाल जब ये सो गया, फिर ये दलाल की ही वार्डरोब में सेट कर रही हूँ। उसके पुराने जो सर्दियों के कपड़े हैं वो सारे डीक्लटर ही होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है इज़ अ न्यू बॉर्न और 3 महीने तक फिर बच्चों के कपड़े छोटे हो जाते हैं। मैं तो मतलब अक्सर अपने इतने कपड़े निकाल के सोच रही थी कि यार बच्चों के इतने ज़्यादा कपड़े लेने भी नहीं चाहिए और इतने महंगे कपड़े भी नहीं लेने चाहिए। बच्चे एक से दो दो दफ़ा पहनते हैं और उसके बाद साइज़ छोटा हो जाता है। और आप लोग भी शायद मेरे से रिलेट कर सकते होंगे जिन जिन के न्यू बॉर्न है, कि साइज़ बच्चों के बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। मतलब साल तक तो बच्चों का साइज़ टिकता ही नहीं ना। और फिर मतलब थोड़ा बहुत ये है कि 2-4 महीने, मतलब बच्चे जब तक टॉडलर होते हैं ना तब तक उनका साइज़ फिक्स नहीं रहता, एक एक दो दो माह कपड़े पहन जाते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि बच्चों की इतने महंगे कपड़े नहीं लेने चाहिए। ये मैंने सारे जो है ना डी क्लटर किए और डी क्लटर करके, और यहाँ समर्स के मैं कपड़े सेट करूँगी। अच्छा, एक चीज़ ये है कि आप लोग जो है ना, अक्सर जो है आप लोग देखा होगा कि सेल्स में से जो कपड़े हैं ना वो रीज़नेबल मिल जाते हैं और डिज़ाइंस भी अच्छे होते हैं। मतलब आप नॉर्मल बाज़ारों में भी जाकर देखो ना, इतने महंगे महंगे कपड़े हो गए हैं ना। मतलब नॉर्मल नॉर्मल से बच्चों के कपड़े होते हैं और इतने महंगे, लेकिन अगर आप सेल्स में से लेते हो ना तो आपको काफ़ी रीज़नेबल कपड़े मिल जाते हैं। तो कोशिश अक्सर यही किया करें कि आप लोग जो है ना आउट सीज़न जो सेल लगती है, जैसे अब समर्स आ गया है तो आप विंटर के कपड़े लेके रख लो, और विंटर है तो समर्स के कपड़े लेके रख लो। इस तरह आपको काफ़ी रीज़नेबल कपड़े मिल जाते हैं बच्चों के और आप लोगों के पैसे भी बच जाते हैं। डीक्लटर करते हुए ना ये सबसे मुश्किल काम है कि आपको सोच सोच के देखना पड़ता है कि ये कपड़ा चाहिए, एक एक कपड़ा देखना पड़ता है कि मुझे ये कपड़ा चाहिए या नहीं चाहिए। और मतलब एक एक कपड़े को चेक करके देखना पड़ता है। और मैं तो अक्सर ऐसा ही करती हूँ कि यार जो बच्चों के कपड़े मुझे नहीं ना चाहिए वो मैं डोनेट कर देती हूँ, किसी को दे देती हूँ कि जिसके काम आ जाए। मैं ये नहीं करती कि मैं संभाल के रख लूँ, आगे मेरे बच्चों के काम आ जाएंगे या किसी दूसरे बच्चे के काम आ जाएंगे। अल्लाह ताला दे देता है। अल्लाह ताला ने जिस तरह पहले बच्चों के दिए हैं, ये बच्चे के दिए थे, तो अल्लाह ताला आगे भी दे देगा। बहुत चीज़ संभाल संभाल के, आपको टाइम टू टाइम तो याद ही नहीं आती। अब पता नहीं ज़रूरत भी पड़ती है कि नहीं पड़ती, और चीज़ें संभाल संभाल के ना आप यूज़ करते हो ना कुछ और, ना किसी के इस्तेमाल में आने देते। तो कोशिश ये करनी चाहिए, होशियारी नहीं होती चीज़ बहुत ही, अब संभाल के ना खुद इस्तेमाल करो ना किसी को दो, दे देनी चाहिए। अल्लाह ताला देने वालों को बहुत देता है और ये मेरा बड़ा पक्का यकीन है कि जो देते हैं ना अल्लाह ताला वाकई उनको बहुत ज़्यादा देता है। आप लोग भी मेरी इस बात पे थोड़ा अमल करके देखिएगा, अपना अपना यकीन है वैसे। और यहाँ मेरी 2-3 दराज़ें तो क्लियर हो गई थी, तो अब जो है बाकी का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट शेयर करूँगी और बाकी दराज़ों को भी क्लियर करेंगे और सारा काम साफ़ सुथरा कर लेंगे और फिर समर्स जो हैं उनको एंजॉय करेंगे आराम से।
तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।